कहते हैं कि पूरी दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो उसे तुम जरूर हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना था और कहते भी है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हम जो चाहते हैं या फिर हासिल करना चाहते हैं वो हमें हमेशा क्यों नहीं मिलता। भाई, कोई भी इंसान अपने आप को दुखी तो देखना नहीं चाहेगा, लेकिन देखा गया है इंसान ज्यादातर दुखी ही रहते हैं। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा भी कमाना चाहता है, फिर भी वो कामयाब नहीं होता। आपने आज तक ऐसा कोई इंसान देखा है जो अपने मन से चाहता हो कि वो कामयाब ना हो पाए या फिर अच्छा खासा पैसा ना कमा पाऊं? नहीं ना, ये तो सोचने की बात है। इस सब से दो चीजें निकल कर आती है, या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा था कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी में जो आपको सुनाने वाला हूँ वो सुनकर आपको लाइफ के बारे में एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे अपने मन के ऊपर और अपने खुद के ऊपर भरोसा रखने से कोई भी चीज कैसे अपने मन से करवाई जाती है और आपके सोचने से या फिर ना सोचने से आपके पूरी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। आज हम यही देखेंगे कि हमारे मन के मुताबिक कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है और हमारे मन में कोई भी चीज का बीज कैसे बोया जाता है। ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये कहानी वैसे तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन समझने वाले को ये बहुत कुछ सिखा भी सकती है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक इंसान के जीवन में दुख ही दुख था। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता था, बाहर किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं होता था। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ सिर्फ उसी के ऊपर पड़ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुखों के पहाड़ से कैसे पार आया जाए। वो दिन रात सिर्फ इसी के बारे में सोचता था कि इन दुखों से बाहर कैसा आया जाए। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले से गहरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखों में है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम उठा नहीं पाता था। वो इतना निराश हो गया कि उसने मन में निश्चय कर लिया कि वो इन दुखों से पार पड़कर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसको कितनी भी मेहनत करना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास चले जाओ। कई बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है कि सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और बहुत सारे धन संपदा का भी लाभ होता है। तुम किसी ऐसे ही बाबा को ढूंढ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर उस आदमी के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही उसका दुख दूर कर सकता है, और इसी कारण से उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चल जाता तो वो तुरंत ही उस बाबा के पास पहुंच जाता, उन बाबाओं को अपनी समस्या बताता और उन समस्याओं को ठीक करने के लिए उपाय पूछता रहता था और कहता, बाबा मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए, मैं इनको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, लेकिन आप मेरे इस जीवन को सुधार दीजिए। हर बार बाबा उसे कुछ टोन टोटके बता देते और हर बार दान दक्षिणा ले लेते। ये टोटके करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इन टोटके को विधि के साथ करना। वो आदमी घर पहुंचकर हर बार पूरे विधि के साथ टोटके करने लगा, लेकिन बहुत बार ये टोटके आजमा कर भी उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन पूरी तरह से और भी ज्यादा बदतर हो गया। जो भी बाबा उसको टोटके देता था वो उससे दान दक्षिणा ही लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे ये लगा कि बाबाओं के पास जाने से उसका दुख कम होने के बजाय और ही ज्यादा बढ़ रहा है। वो सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाना चाहिए या फिर ना जाना चाहिए। फिर किसी आदमी ने उसे बताया कि तुम किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा अगर घर में रहेगी तो वो बाहर चली जाएगी। किसी अच्छे से पंडित को बुलाकर पूरे विधि से हवन करवाओ और मंत्र उच्चारण करवाओ, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। इस बार फिर से उस आदमी के मन में ये पंडित की बात बैठ गई। उसने इस बार फिर एक पंडित को बुलाया, पूरे विधि के हिसाब से उसने मंत्र उच्चारण के साथ हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी भारी मात्रा में दान दक्षिणा ली।
ये सब होने के कुछ दिन बाद भी उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि इतना सब कुछ करके भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। उसके दुख तो वैसे के वैसे ही है। ये सब होने के बाद वो आदमी पूरी तरह से टूट गया और निराश हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद उसको लगा कि अब मेरे जीवन से दुख कभी दूर ही नहीं होगा। यही सोच सोच कर उस आदमी का पूरी तरह से बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उस आदमी को अपने मित्र से पता चला कि एक बाबा है जो कुछ भी बताने के लिए किसी भी तरह की दान दक्षिणा लेते नहीं है। उस आदमी को लगा ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा नहीं लेता है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता है तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा ही होगा। यही सोचते सोचते वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब ये आदमी उस बाबा के पास पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे रहते हैं। ये देखकर वो आदमी वही चुपचाप बैठकर उन बाबा का बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो बेहद ही दुखी और निराश आदमी को अपने सामने बैठा देखा। उस आदमी के आंखों के नीचे के काले घेरे और उसकी हालत देखकर बाबा समझ गया कि इस आदमी की हालत कितनी गंभीर है। उसके पास आंखें बड़ी कर बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने बाबा से कहा, बाबा मैं जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैंने मेरे जीवन के दुख कम करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं। हर वो तरकीब करके देखी जिस किसी ने भी उसको बताई हो, हर वो काम किया जिस किसी भी इंसान ने मुझे करने के लिए कहा हो, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई भी कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने का सोचता हूँ, लेकिन अपने परिवार की तरफ देख के वो विचार बदल देता हूँ। वो आगे कहता है, बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं कि उसका उपाय करके मैं सारे दुखों को दूर कर सकूं। मैं मेरे दुखों को कम करने के लिए कौन सा भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं उसको अपना लूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सचमुच बहुत ही ज्यादा परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र इतने आसानी से नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी दूसरे बाबाओं की तरह मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे। लेकिन दूसरा कोई भी रास्ता ना पाते हुए उस आदमी ने उस बाबा से कहा कि बाबा आप जितनी चाहे उतनी दान दक्षिणा मुझसे मांग सकते हैं, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जितनी बोलोगे उतनी दान दक्षिणा देने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबा ने ये सुनकर कहा कि मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। ये सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। ये सुनकर बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली ये छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम घर पे जाओ तो ये दोहराते जाना मन में कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं सुखी हूँ। बार बार निरंतर यही दोहराना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। पर ध्यान रहे कि ये जुबान पर नहीं आना चाहिए, ये मंत्र सिर्फ मन में ही चलना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी खुश हो गया और बोला, बाबा बस इतनी सी बात है, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर सकता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या? इसके ऊपर बाबा बोले, इतनी बार तो तुमने कई मंत्र किए हैं, कई बाबाओं ने तुम्हें जो बताए थे, इस बार ये मंत्र करके देखो। मन में वो आदमी सोचने लगा कि बाबा वैसे तो कोई दान दक्षिणा ले तो नहीं रहे हैं, और ये छोटा सा मंत्र करने में मेरा क्या ही ज्यादा बिगड़ सकता है। वो बाबा से बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा, लेकिन जैसे ही उठकर वो चलने लगा तो पीछे से बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, बच्चा एक बात जरूर याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में या तुम्हारे जुबान पर बंदर के विचार और बंदर का नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर तुम इतनी शिद्दत से इस मंत्र का जाप करोगे तो ही ये मंत्र अपना काम करेगा। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा आज तक मुझे बंदर का कोई भी ख्याल आया नहीं और आगे आएगा भी नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं मन में यही दोहराता रहूंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं सुखी हूँ। इसके अलावा मेरे मन में बंदर का कोई भी ख्याल नहीं आएगा। और ये कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो आदमी वहां से थोड़ी दूर ही चला गया होगा।
वो चलते चलते अपने मन में दोहराता रहा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसके मन में अचानक बंदर के बारे में ख्याल आया। पहली बार तो बंदर का ख्याल मन में आया और चला भी गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि आज तक बंदर का ख्याल मेरे मन में आया नहीं, पर अभी कैसे आया होगा। और ऐसा करके उसने उस बंदर के विचार को अपने मन में पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में ही सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे याद आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसके सामने उसे बंदर दिख गया और फिर से वो बंदर के बारे में सोचने लगा। वो इस विचार को अपने मन से बाहर फेंकना चाहता था। वो सोच रहा था कि मुझे बंदर का विचार भी ना आए, पर उसके सामने ही बंदर आ गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद वो अपने घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी से जोर से कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे ये एहसास हुआ कि ये उसने क्या बोल दिया है तो वो ये सोचकर अपने बाल नोचने लगा। वो अपने हाथ अपने सर पर जोर जोर से पीटने लगा और सोचने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी ख्याल नहीं आता था, लेकिन अचानक मुझे सिर्फ बंदर के ही ख्याल क्यों आ रहे हैं। ये कैसी माया है। और ये सोचते सोचते उसकी पूरी रात ही बंदर के ख्यालों में चली गई। वो मंत्र का उच्चार करना जैसे मानो भूल ही गया। वो रात भर करवटें बदलता रहा और जैसे ही सुबह हुई वो दौड़ते दौड़ते बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि हे बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे कभी बंदर का इतना विचार नहीं आया था, लेकिन जब से आपने कल मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं करना है, तब से मुझे सिर्फ बंदर के ही ख्याल आ रहे हैं। वो कहने लगा, बाबा, मुझे तो अभी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर भी दिख रहा है जो आपके पीछे है। ये हो क्या रहा है बाबा? सच में वहां पे बंदर है या ये मेरा भ्रम है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और कहने लगे, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में तब भी आते थे जब तुम मेरे पास आए थे, तब ये बंदर यहीं पर थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने दुखों पर ही था। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में पक्का वाला घर कर जाती है। वही बात हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम उन्हीं चीजों से छुटकारा पाने चाहते हैं जो चीजें हमसे गहरी तरह से जुड़ी हुई होती है। हम जितनी भी कोशिश करते हैं उन चीजों से भाग जाने की, वो चीजें हमारे उतने ही नजदीक आने लगती है और आखिरकार वो चीजें पूरी तरह से हम पर हावी हो जाती है और हम अपनी जिंदगी जीना मानो भूल ही जाते हैं। हम ऊपर से तो खुद को बोलते रहते हैं कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं सुखी हूँ, पर अंदर से हमारा मन हमेशा ही दुखों के बारे में ही सोचता है। और ये सृष्टि का नियम है। आप अगर जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे वही चीज आपका बड़ी लंबे समय तक पीछा करते रहेगी। आप अगर निरंतर अपने दुखों के ही बारे में सोचोगे तो आपको दुख ही मिलेंगे। बाबा आगे कहता है, तुम चाहे कितनी भी बार मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ बोल लो, पर जब तक वो तुम्हारे पूरी मन से नहीं निकलता तब तक वो असर भी नहीं कर सकता। इस पर उस आदमी ने उस बाबा से पूछा कि हे बाबा, ये मंत्र हमारे मन से कैसे निकलेगा? ये बात सुनकर बाबा ने उस आदमी से कहा, बच्चा, जब तक तुम अपने दुखों के बारे में सोचोगे तब तक ये दुख तुम्हें चिपके ही रहेंगे। जिस दिन तुम इन दुखों के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हें ये दुख कम लगने लगेंगे और धीरे धीरे ये दुख कम भी हो जाएंगे। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है और जितना ज्यादा हम उस चीज के बारे में सोचते हैं वो चीज उतनी ही हम पर हावी हो जाती है। और इंसान की तो ये फितरत है, वो ज्यादातर तो दुखों के बारे में ही सोचते रहता है और उनको कैसे दूर किया जाए यही वो सोचता है। इसका नतीजा ये होता है कि सच में वो दुख इंसान पर बहुत मात्रा में हावी हो जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए इंसान को उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर सोचना ही है, कुछ ऐसा सोचिए कि जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। अगर तुम कुछ अच्छा सोचोगे तो तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा और बुरा सोचोगे तो बुरा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी एक पुरानी कहानी जो हमें जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है। आज के जमाने में कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे बड़े बड़े लोग जो दुनिया में सफल हुए हैं, वो अपने प्रगति का श्रेय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देते हैं। यानी वो अपने बारे में कुछ अच्छा ही सोचते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उनके साथ अच्छा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही चीज सिखाता है। चाहे आपके लाइफ में कितने भी दुख हो, लेकिन उन दुखों के बारे में सोचने के बजाय आपको कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए कि जिससे वो दुख कम हो सके, ना कि ये सोचे कि मेरे पास ही इतने दुख क्यों है।
अगर आप आपके लक्ष्य के बारे में सोचेंगे और उसको पाने के बारे में सोचोगे तो उस लक्ष्य को आप ज़रूर पा सकोगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।